सस्ती सी रसियन कहाँ से आ गई। सो यो क्या हाल चाल। तुम सोच रहे हो कि ये प्राणी कहाँ से आ गया। तुम्हारे दिमाग में तो चल रहा हो कि मैं टपक चुका हूँ या फिर मैं किडनैप हो गया था या फिर मैं देश छोड़ के भाग गया, तो सडनली मैं कैसे आ गया। तो देखो, तुम्हारे सपने को तोड़ने के लिए सॉरी, बट नहीं, मैं मरा भी नहीं हूँ और मैं ना किडनैप हुआ था। बात बात अलग है कि मुझे किंडर जॉय दे के मुझे लालच दिया गया था, बट वो 5 रुपए वाला था तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 का ट्रेलर अब तक तुमने देख ही लिया होगा और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन और तुम्हारी राय तो अब तक बनी चुकी होंगी कि क्या है क्या नहीं। और भाई मैंने भी जब देखा तब मुझे भी लगा कि हाँ, बात तो करनी चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज ये वन पीस है, कोई और एनीमे नहीं। अब देखो, तुम्हें मोटा मोटी तो सब पता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ये लोग पूरी चीज़ को तो कवर नहीं कर सकते और वो इम्पॉसिबल है। और हमें ये भी पता है कि इस बार की स्टोरी क्या होने वाली है। एलाबास्ता, साइंस और बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा रेड लाइन के साथ। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिनके ऊपर मुझे बात करना है और बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे CGI, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, VFX, ये सब चीज़ें कैसी हैं। तो देखो, मैं कहूँगा कि नेटफ्लिक्स की तरफ से जब ये आ रहा है तो भाई, जैसे हमने सीज़न 1 देखा था जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने क्रिएट और पॉलिश करके दिया था, तो इस सीज़न में भी इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को पॉलिश करके दिया है। बिकॉज़ जब मैंने पहली बार चॉपर को नेटफ्लिक्स ने इंट्रोड्यूस किया था तब बहुत ही वो लैगी और चॉपी सा लग रहा था कि उतना ज़्यादा वो फिनिश नहीं लग रहा था। बट इस बार जब मैंने उसको देखा ट्रेलर के अंदर तो वो अच्छा लग रहा था। इसका मतलब उन्होंने फिर से काम किया, उसको अच्छे से पॉलिश किया और फिर से उन लोगों ने दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा है। बिकॉज़ देखो, VFX, CGI के मामले में तो ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को, जो कि वन पीस की इतनी बड़ी है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने मेंटेन किया है और बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने दिखाया है, जिसके लिए तो मैं नेटफ्लिक्स की तारीफ करूंगा। अब ये तो पता चल गया कि ट्रेलर के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं और भाई बहुत ही अच्छा इन लोगों ने इस बार प्रेजेंट किया, ठीक है। बट जो यहाँ पे मेनली चीज़ पे इफेक्ट किया है इन लोगों ने, वो है फिर से कास्ट के ऊपर। और भाई मैंने पिछली बार भी बहुत गालियाँ दी थी, बट इस बार भी फिर से इन लोगों को गाली खाना है। बिकॉज देखो, इस बार का कास्ट और भी ज़्यादा अलग है, ठीक है। बिकॉज तुम सबको पता है इस बार का स्टोरी लाइन कहाँ जा रहा है। हम जा रहे हैं डायरेक्ट इस बार क्रोकोडाइल से मिलने, और भाई क्रोकोडाइल को तो अभी डाला ही नहीं है। AI से क्या पता नहीं अनसन चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो उन चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। बट जो हमने ट्रेलर में देखा उन पे अगर हम ध्यान दें, निको रॉबिन और वीवी के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और जब मैंने निको रॉबिन को देखा तो भाई मैंने बस एक ही चीज़ कही कि ये सस्ती सी रसियन कहाँ से आ गई। अब देखो, मेरी बात को भी बुरा मत मानना, सही में तुम अगर देखो, एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। जब कोई एक्ट्रेस या फिर कोई एक्टर, मैं ऑब्वियसली मैं कोई प्रोड्यूसर का नहीं हूँ जो मैं इन चीज़ों को ज्ञान दे रहा हूँ, बट देखो, इतना तो मैंने कंज्यूम किया है, इतना तो मैंने देखा है कि मुझे इतना तो नॉलेज है कि क्या सही हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और कैसे हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैंने जब देखा तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये निको रॉबिन है। बस उसके कपड़े पहन लिए, बट कहीं से भी वो निको रॉबिन नहीं लग रही थी। वो जो एक कैरेक्टर होता है, वो जो एक ऑरा होता है, वो उस चीज़ को सही से पकड़ नहीं पाया। अब देखो, मैं इसमें बुराई नहीं कह रहा, हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छी मॉडल एक्ट्रेस हैं, ठीक है। बट सही में मैं कहूँ, वो निको रॉबिन को उतनी अच्छी तरह से वो प्ले नहीं कर पा रही, ठीक है। अब देखो, मैं एज अ टेलर में बस कुछ ही पार्ट देखा मैंने। अब देखते हैं आगे जाके अगर वो अच्छी तरह से उस कैरेक्टर के अंदर घुस पाती है या नहीं घुस पाती, ठीक है। अब वो भी डिपेंड करता है। अब ऑब्वियसली हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर है, वो रियल में भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट तुम एक एक्टर हो तो तुम उस कैरेक्टर के अंदर घुसना चाहते हो, तुम उस चीज़ को देखते हो, समझते हो, उसकी हर एक चाल को देखते हो, उसके बाद तुम उस कैरेक्टर को प्ले करते हो। बट जब मैंने इनको देखा तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ये अपनी रॉबिन है। अपने रॉबिन के जहर को तो मैंने जैसे तैसे पी लिया, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये अपनी रॉबिन होने वाली है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। बट जब मैंने वीवी को देखा, मेरी एक्सपेक्टेशन और टूट गई। भाई देखो, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। ये एक ब्रिटिश इंडियन या फिर कुछ ऐसा ही एक एक्ट्रेस हैं, ठीक है। आई डोंट नो, इनके बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता, मैंने डिटेल नहीं देखी। बट सही में देखो, ये मैं ही चूतिया हूँ, ये मुझे ही ऐसा लगता है कि कास्टिंग बेकार हो रही है। देखो, अपनी वीवी को हम जानते हैं, अब मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, वास्तव में हमने देखा है क्या नहीं। बट वीवी को जब मैंने देखा, मुझे सही में बहुत ही बेकार लगा, मुझे बहुत ही बेकार लगा। बट हो सकता है किसी और को अच्छा लगे, ये अब सबकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ये सबकी पर्सनल चॉइस है कि उनको कैसा लगा। बट सही में वीवी को भी मुझे देख और बेकार लगा, वीवी को देख के मुझे और बेकार लगा। और गूगल करना भी मत, अगर तुम सोचते हो कि गूगल करे किसने इसको हायर किया, गूगल में अंडरसन लिखा था कि ओडा सेंसे ने खुद इसको हायर किया। ओडा सेंसे इतने नल्ले हैं, उनके पास भाई अपनी वन पीस को निपटाने का टाइम नहीं मिल रहा। शैडो राइटर रखे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फालतू में ये बकलोली करेंगे।
मुझे नहीं पता कि वन पीस का जो ये लाइव एक्शन का जो कास्टिंग डायरेक्टर है, जो कास्ट करता है, ये कौन सा माल फूक के कास्ट करता है, मुझे नहीं पता। प्लीज इसको माल मत दो, इसको कुछ और चटाओ, कम से कम ये अच्छे कास्टिंग करे, ठीक है। और भाई लिटरली देखो, मैं एक चीज नोटिस किया वहाँ पे कि जो अपने मेन कास्ट है, मेन कास्ट से ज्यादा बढ़िया वहाँ पे जो साइड कास्ट है, लाइक वो डॉक्टर, साथ साथ मिस्टर 2, मिस्टर 3, ये सब जो है, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनमें मुझे ज्यादा पोटेंशियल लगा। वो ज्यादा बढ़िया दिख रहे थे, वो ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। उनका कैरेक्टर, उनका जो एकदम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, उनका ऑरा सब मैच हो रहा था अच्छे से। मैंने स्मोकर को भी देखा, स्मोकर के 2-3 क्लिप्स मैंने देखे, जो कि अच्छा लगा मुझे कि स्मोकर भी चलो ठीक ठाक है और स्मोकर भी बढ़िया लग रहा था। बट जो अपनी मेन कास्टिंग है, अब देखो मेन कास्टिंग के ऊपर मैं इतना ज्यादा सवाल क्यों उठाता हूँ। अब देखो, जब वन पीस का ये लाइव एक्शन, ठीक है, ये तो बहुत कुछ स्किप करते हुए जा रहा है, मेनली जो चीज़ है उनको कवर कर रहा है। बट जब टाइम स्किप होगा, अब तुम सबको पता है, बताने की मुझे जरूरत नहीं कि टाइम स्किप के बाद क्या ही बवाल होता है और क्या ही चीज़ होती है, कि स्टोरी कितनी ज़्यादा मिच्योर चली जाती है और अपने कैरेक्टर्स भी कितने ज़्यादा मिच्योर हो जाते हैं। जोरो, सांजी और लूफी को छोड़ के, तो इनकी एक्टिंग भी, और खासकर अपनी रॉबिन की एक्टिंग, वो मॉडलिंग करने आई है, मैं पक्का कह रहा हूँ। उन लोगों ने नेटफ्लिक्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि देखो भैया, मैं करूँगी मॉडलिंग, मैं बस कैट वॉक करूँगी और 2-3 हाथ को ऐसे करूँगी, हुली ली 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 ली, बस इसके ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, मुझे यही आता है। और अपनी वीवी, वो तो बस बंदर की तरह खुदा करती हुई मुझे नजर आई। तो जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। देखो, इससे ज़्यादा मैं फट नहीं सकता, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने बोला, जो चीज़ें मुझे बुरी लगी मैंने बोला। अब देखते हैं कि नेटफ्लिक्स का फ्यूचर गोल क्या है, वो कैसे चीज़ों को ले जाते हैं और कैसे चीज़ों को दिखाते हैं। बिकॉज देखो, अगर मैं गलत होता हूँ मैं बहुत खुश होऊंगा, बिकॉज वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है और मैं कभी नहीं चाहता कि पोहन को कोई मोटी सी, एकदम थुलथुली सी कोई कैरेक्टर प्ले करे। और कौन, मैं सुन रहा था कि वो जो मेगन है ये क्या है, मुझे नहीं पता, बट मैं सही में वो मेगन को मैं एज अ बोहन को नहीं देखना चाहता, ठीक है। ऐसी नहीं देखना मुझे। और हाँ, थोड़ा हो सकता है कैमरा का अलग हो, बिकॉज मैं किसी और एंगल से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। और आई होप क्वालिटी अब थोड़ी अच्छी मिले। तो जो भी हो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।